हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपने इंग्लिश एजुकेटर, और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 6 इंग्लिश की, जो आपकी पूर्वी बुक है उसका यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर का जो चैप्टर है स्पाइसेस दैट हील अस। आज हम स्टार्ट करेंगे उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। बेसिकली एनसीईआरटी सॉल्यूशंस थोड़े से लेंथी थे, तो मैंने उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के पार्ट 1 पर बेस्ड है, एंड उसके बाद आगे कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 का एक सेपरेट वीडियो मैं आपको दूंगी। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो का, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का फर्स्ट पार्ट का वीडियो। ओके, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ये आपका सेगमेंट है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ लाइंस गिवन है, रीड द लाइंस गिवन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको ये लाइंस रीड करनी है जो कि चैप्टर में से ही है, एंड देन इसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको आंसर करने हैं। When I was a child, I learned them from my grandmother. She used to find cures for most of the weather-related common illnesses in the kitchen. तो यहाँ पर जो चैप्टर में ग्रैंडमदर हैं वो बता रही हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन विक्रम एंड वैभवी को कि जब मैं छोटी बच्ची थी तब ये जो घरेलू नुस्खे हैं, स्पाइसेस, हर्ब्स, मसालों से रिलेटेड, ये मैंने अपनी ग्रैंडमदर से सीखा है। वो क्या करती थी, जो भी वेदर से रिलेटेड, मौसम से रिलेटेड कोई भी जो कॉमन इलनेस होती थी कि बारिश का टाइम है तो सर्दी खांसी हो रही है, सर्दियों का टाइम है, ठंड का टाइम है तो बच्चों को बॉडी पेन, स्टमक एक, ये सब ज़्यादा होता है, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरी ग्रैंड मदर घर के मसालों से ही हमें ठीक करती थी, और ये सब कुछ हमें ईजिली हमारे घर के किचन में ही मिलता है। तो ये ग्रैंड मदर कह रही हैं, ग्रैंड मदर बता रही है, किसको बता रही है? अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, अपने चाइल्डहुड के बारे में, कि मेरी दादी ने मुझे सब सिखाया और आज वो सारा नॉलेज मैं तुम लोगों को दे रही हूँ। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। वेयर एग्जैक्टली इन द किचन डिड हर ग्रैंड मदर फाइंड द क्योर्स? किचन में एग्जैक्टली कहाँ पर, कौन सी चीज़ों में जो दादी की ग्रैंड मदर थी, यानी वैभव और वैभवी की जो ग्रैंड मदर थी, उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो किचन में कहाँ क्योर्स यानी कि डिजीजेस को ठीक करने की चीज़ों को ढूंढ पाती थी? क्लियरली आंसर ये है कि जो ग्रैंडमदर है फाउंड द क्योर्स इन द किचन अमंग द स्पाइसेस शी यूज इन द किचन। तो कुकिंग करते टाइम, खाना पकाते वक्त जो भी स्पाइसेस, मसाले, जैसे लौंग हो गई, सिनेमम हो गया, यस, जिंजर हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, ये सारी चीज़ें जो कॉमनली कुकिंग में यूज़ होती हैं, इन्हीं स्पाइसेस, इन्हीं मसालों और हर्ब्स में, जड़ी बूटियों में उनको क्योर्स मिलते थे, यानी इन्हीं बेसिक चीज़ों से आपकी कॉमन इलनेस ठीक हो सकती है घर में ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ऑफ वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस। वेदर यानी मौसम से रिलेटेड कोई भी जो कॉमन बीमारी है उसका आपको एक एग्जांपल देना है। तो कफ एंड कोल्ड, हर मौसम में, चाहे सर्दी का टाइम हो, बारिश का टाइम हो, कफ एंड कोल्ड, सर्दी खांसी बच्चों को लगी रहती है, बड़ों को भी लगी रहती है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आप ब्लैक पेपर, जो आपके किचन में आपको काली मिर्च मिलती है, उसको आप शहद में मिला के या उसके पाउडर को पानी में मिला के पियेंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम ईजिली घर में ही ठीक हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, What kind of relationship did the speaker have with her grandmother? अब पूछा जा रहा है कि जो अभी अभी हमने लाइंस पढ़ी उसमें जो स्पीकर थी, उसमें जो स्पीकर हैं, यानी जो ये लाइंस बोल रहा है, उनका अपनी ग्रैंड मदर के साथ कैसा रिलेशनशिप था। अब स्पीकर कौन है? स्पीकर ग्रैंड मदर है। यहाँ पे किसकी ग्रैंड मदर? वैभवी एंड वैभव की ग्रैंड मदर। अब जो स्पीकर है ग्रैंड मदर, उनका अपनी ग्रैंड मदर से, अपनी दादी के साथ कैसा रिलेशनशिप है वो आपको बताना है लाइंस पढ़ के। तो जो स्पीकर हैं यानी जो दादी थी, उनका बहुत ही क्लोज और लविंग रिलेशनशिप था, बहुत ही क्लोज एंड प्यारा सा रिलेशनशिप था अपनी खुद की ग्रैंड मदर के साथ। जो स्पीकर की ग्रैंड मदर है टॉट हर अबाउट मैनी नेचुरल होम रेमेडीज़। तो जो स्पीकर की ग्रैंड मदर है उन्होंने उनको क्या सिखाया बचपन में? बहुत सारे नेचुरल घरेलू रेमेडीज़ यानी घरेलू नुस्खे, जिससे कॉमन इलनेस या कॉमन बीमारियां ठीक हो सकती हैं। और आज जो खुद दादी हैं वो बड़ी हो गई हैं, दादी बन गई है, तो क्या करिए, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ये नॉलेज पास ऑन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस है, ब्लैंक्स गिवन है, वो आपको फिलअप करना है। दादी सोक्ड मेथी सीड्स ओवरनाइट एंड ड्रैंक द वाटर इन द मॉर्निंग टू मैनेज डैश एंड डैश। अब दादी क्या करती थी? दादी ओवरनाइट यानी रात भर जो मेथी दाने होते हैं, येलो कलर के छोटे छोटे सीड्स होते हैं, इसको पानी में सोक करके यानी भिगो के रखती थी, और फिर सुबह क्या करती थी? इसके पानी को छान के मॉर्निंग में ये पानी को पीती थी, ताकि वो अपनी बॉडी में क्या दो चीज़ों को मैनेज कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है शुगर लेवल्स,
अगर आप मेथी दाने का पानी रात भर भिगो के रखो एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये वाला पानी पियो छान के, तो आपकी बॉडी में अगर शुगर लेवल्स हैं वो कंट्रोल होते हैं, यानी जिनको डायबिटीज़ है, शुगर की, मधुमेह हिंदी में जिसको हम कहते हैं, अगर उसकी प्रॉब्लम है तो वो शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। बॉडी वेट, यानी कि आपका वेट ज़्यादा नहीं बढ़ता, आप ज़्यादा मोटे नहीं होते, तो बॉडी वेट भी आपका बैलेंस रहता है, कंट्रोल रहता है। तो दो ये चीज़ें मैनेज रहे, इसीलिए दादी ये सारी चीज़ें करती थी। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द स्पाइस दैट इज नॉट यूजफुल फॉर बॉडी पेन अकॉर्डिंग टू दादीज लेटर। अब दादी ने जो लेटर लिखा था अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, उस लेटर के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा स्पाइस, कौन सा ऐसा मसाला है इन 4 ऑप्शंस में से जो बॉडी पेन के लिए काम नहीं आता है। ऑप्शन देखते हैं। ए, टर्मरिक यानी कि हल्दी। यस, हल्दी वाला दूध आप पीते हैं, हम बच्चों को देते हैं, तो उससे क्या होता है, उनको कोई पेन वगैरह होता है तो वो ठीक हो जाता है, तो हल्दी वाला दूध तो है, तो ये हटा देंगे। देन आता है जिंजर यानी अदरक। अब अदरक को अगर आप ग्राइंड करके या ग्रेट करके आप चाय में डालोगे एंड वो चाय पियोगे तो बॉडी पेन एंड स्ट्रेस रिलीज आपकी बॉडी से होगा, तो ये भी इसका ऑप्शन ही है। फिर आ जाता है फेनल सीड्स। अब फेनल सीड्स का कुछ भी बॉडी पेन से रिलेशन है ही नहीं, ओके। एंड ब्लैक पेपर भी, काली मिर्च को भी अगर आप चाय में डालोगे तो उससे भी बॉडी पेन रिलीज होता है, तो डेफिनेटली फेनल सीड्स का इससे कोई लेना देना नहीं है बॉडी पेन से। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वाई डिड दादी आस्क विक्रम एंड वैभवी टू शेयर द नेचुरल क्योर्स विद देयर फ्रेंड्स। अब दादी ने लेटर में बोला कि जो भी नेचुरल क्योर्स यानी जो भी नेचुरल रेमेडीज वगैरह डिजीज़ेस को ठीक करने की मैंने तुम लोगों से बताई है, वो तुम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो ऐसा दादी ने क्यों बोला, तो दादी ये चाहती थी कि जो विक्रम एंड वैभव ही हैं वो ये सब नेचुरल क्योर्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो दैट दे कुड ऑल्सो गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट, ताकि उनके फ्रेंड्स को भी इन चीज़ों से क्या मिले, बेनिफिट यानी कि फ़ायदा मिले, उन्हें भी नॉलेज मिले इस चीज़ के बारे में। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी। लेटर में फाइनल एडवाइस यानी फाइनल आखिरी में क्या सुझाव दिया था दादी ने विक्रम एंड वैभवी को। तो दादी का विक्रम एंड वैभवी के लिए जो फाइनल एडवाइस था वो ये था कि गो इनटू द किचन एंड सर्च फॉर द हर्ब्स एंड सीड्स, यानी अब आप किचन में जाओ, मैंने आपको सारे हर्ब्स, सीड्स और स्पाइसेस के बारे में नॉलेज दे दिए, आप किचन में जाओ, जो भी मैंने लेटर में मेंशन किया है वो किसी एल्डर पर्सन, किसी बड़े पर्सन के सुपरविजन में यानी निगरानी में आप देखो, सर्च करो और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि कौन सा स्पाइस है ये। ओके, तो किसी बड़े के सुपरविजन में आप ये सब कर सकते हो। नेक्स्ट, हाउ डू वी नो दैट नेचुरल क्योर्स आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये बात हम सबको कैसे पता चलती है कि जो नेचुरल क्योर्स यानी कि जो घरेलू दादी नानी के जो नुस्खे हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होती है, यानी एक पीढ़ी ने ये ज्ञान दूसरी पीढ़ी को दिया। हमें ये कैसे पता, तो हमें ऐसे पता था कि जो खुद वैभव और वैभवी की ग्रैंड मदर थी उन्होंने लेटर में बताया कि ये सारी चीज़ें मुझे किसने बताई है, बचपन में मुझे मेरी ग्रैंड मदर यानी मेरी दादी ने बताई, तो उनको उनकी दादी ने बताई और अब वो क्या कर रही है, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बता रही है। तो दादी क्या थी, पूरी फैमिली की ओल्डेस्ट मेंबर थी, यानी सबसे बुजुर्ग लेडी थी, ओल्ड लेडी थी। वो कोई डॉक्टर नहीं थी, पर फिर भी ये सारी चीज़ें उन्होंने किससे सीखी, अपने खुद के पेरेंट्स से और अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी अपनी खुद की दादी से उन्होंने ये सब सीखा था। एंड मस्ट हैव सक्सेसफुली यूज्ड देम इन हर लाइफ टाइम, और अपनी पूरी लाइफ में दादी ने ये सारी चीज़ें यूज़ भी करी होंगी जो उन्होंने अपने पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स से सीखा। नाउ शी वॉज शेयरिंग दिस नॉलेज विथ हर ग्रैंड चिल्ड्रन, और अब वो क्या कर रही है, वो पूरे इस नॉलेज को, इस पूरे ज्ञान को किससे शेयर कर रही है, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन यानी अपने पोता एंड पोती के साथ। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि पूरे नेचुरल क्योर्स जो हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन होता है। नेक्स्ट, Why do you think we should know about the healing properties of spices? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें ये बात पता होनी चाहिए कि स्पाइसेस की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए, यानी जो स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, बेसिक कॉमन मसाले जो हमारे घर में किचन में इजीली मिल जाते हैं, उनके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, यानी किसी बीमारी को ठीक करने की क्वालिटी है। तो स्पाइसेस के अंदर ये हीलिंग प्रॉपर्टी है, यानी बीमारियों को ठीक करने की क्वालिटी है। आपको क्यों लगता है कि ये बात हमको पता होनी चाहिए? तो इसीलिए पता होनी चाहिए क्योंकि सडनली कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप एकदम तो डॉक्टर के पास जाओगे नहीं, क्या करोगे, सबसे पहले घर में ही कोई अपना इलाज ढूंढोगे। यस, एंड जब तक डॉक्टर के पास जाओगे कंसल्ट करने, एटलीस्ट तब तक आपको एक रिलीफ मिल जाए। यस, तो हमें इसलिए पता होना चाहिए बिकॉज दे आर इजीली अवेलेबल इन आवर किचन।
ये घर में ही हमारे किचन में इजीली अवेलेबल है और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। यानी ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने काली मिर्च को शहद में मिला के पी लिया तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपको कुछ भी नहीं है तो भी बेसिकली आपको कुछ होगा नहीं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और ये आपको ईजिली रिलीफ देता है, यानी कि आराम देता है किसी भी प्रॉब्लम से। ओके ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, विच इज़ है लेट अस लर्न। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव रेड द यूजेस ऑफ स्पाइसेस इन द लेटर। दादी ने जो लेटर लिखा था वैभव एंड वैभवी को, उसमें आपने इन स्पाइसेस के यूजेस तो पढ़ ही लिए हैं। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, अब आपको एक टेबल मिलने वाला है, आपको उस टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है, उसको पूरा भरना है, फिल करना है। और इस बॉक्स में जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को यूज़ करके आप उस टेबल को फिल कर सकते हो। तो बॉक्स में क्या दिया है, सबसे पहले दिया है पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, रूट यानी उसकी जड़ें, बार्क यानी मान लीजिए अगर ये पेड़ है तो ये उसकी बार्क है, बेसिकली जो ट्रंक होती है, लीव्स यानी पत्तियाँ, फ्लावर बर्ड्स यानी कि छोटी छोटी जो फूलों की कली होती है जो अभी फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हुई है, दैट आर फ्लावर बर्ड्स, फ्रूट यानी फल, एंड सीड्स यानी कि बीज। टेक्सचर, अब किसी भी प्लांट के पार्ट का टेक्सचर कैसा होता है, यानी टच करने पर वो कैसा फील होता है, या तो वो रफ होगा, खुरदुरा होगा, या सॉफ्ट होगा, या सिल्की होगा यानी बिल्कुल मखमली मुलायम होगा। नेक्स्ट, किसी भी पार्ट जो भी हम प्लांट का पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट कैसा हो सकता है, भाई किसी भी चीज़ का टेस्ट या तो बिटर कड़वा हो सकता है, स्वीट मीठा हो सकता है, सावर यानी खट्टा, सॉल्टी यानी नमकीन, स्पाइसी यानी मिर्ची वाला, यही टेस्ट हो सकते हैं क्योंकि हमारे ज़ुबान में टेस्ट बड्स ही उतने हैं। यस, अब देखते हैं अपने टेबल को। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हैं अलग अलग स्पाइसेस की और यहाँ पर उनके इंग्लिश नेम्स दिए हैं। अब आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर स्पाइस प्लांट का कौन सा पार्ट है, वो किस कलर का है, उसका टेक्सचर कैसा है, रफ है, सिल्की है, स्मूथ है, कैसा है, और वो टेस्ट में कैसा है। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर टर्मरिक यानी कि हल्दी की। तो ये प्लांट का रूट पार्ट है, यानी हल्दी प्लांट का जड़ होती है। कलर हम सबको पता है, हल्दी येलो कलर का होता है और टच करने में रफ रहता है, टेस्ट इसका होता है बिटर, कड़वा। फिर आता है फेन्यूग्रीक, यानी कि ये एक सीड्स होते हैं, छोटे छोटे सीड्स होते हैं, ये येलोइश ब्राउनिश कलर के होते हैं, छोटे छोटे येलो ब्राउन के, ये भी रफ होते हैं और टेस्ट में बिटर यानी कि बहुत ज़्यादा बिटर होते हैं। फिर आता है सिनेमम, यानी जिसको आप दालचीनी भी कहते हो, ये प्लांट की बार्क होती है। यस, क्योंकि वुडन स्टिक्स जैसा होता है ये प्रॉपर ब्राउन कलर का होता है, टेक्सचर रफ है और टेस्ट में ये हल्का सा स्वीट होता है। ओके, फिर बात करते हैं क्लव यानी कि लौंग की। ये फ्लावर बर्ड्स होते हैं, यानी फूलों की ऐसी कली होती है ये। ओके, उसको सुखाते हैं, ब्राउन कलर का होता है, रफ होता है और ये स्पाइसी यानी काफ़ी तीखा होता है टेस्ट में। लौंग, इलायची, लौंग और काली मिर्च अगर आप किसी चीज़ में डालोगे तो उस चीज़ का, खाने की डिश का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है। यस, नेक्स्ट आते हैं ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। ये प्लांट का फ्रूट पार्ट है जिसको सुखाया जाता है। ऑब्वियसली ब्लैक पेपर, नाम ही ब्लैक पेपर है तो कलर उसका ब्लैक होता है, रफ होता है, एंड अगेन ये भी स्पाइसी होता है, ज़्यादा खाओगे तो गले में मिर्ची मिर्ची जैसा लगेगा। एंड लास्ट है कार्डमम यानी कि ग्रीन इलायची। ये प्लांट के सीड्स हैं यानी बीज होते हैं। ऑब्वियसली इलायची आपको पता है ग्रीन कलर की होती है, टच करने में सॉफ्ट होता है, इजीली खुल भी जाता है। यस, एंड इसका भी टेस्ट ऐसे खाओगे तो आपको बिटर लगेगा। ओके, यानी कि कड़वा लगेगा। ओके, तो ये हमारा टेबल कंप्लीट होता है एंड आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है, उनको रीड करना है। फर्स्ट, यू मे शेयर देम विथ योर फ्रेंड्स। आप चाहो तो इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अब कुछ वर्ड्स को मैं यहाँ सर्कल करूँगी, उन पे आपको ध्यान देना है, वो है मे। ओके, नेक्स्ट है यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज क्योर्स। इन क्योर्स यानी इन इलाजों को याद करने की आप कोशिश करिए। यू शुड, आपको ध्यान रखना है किस वर्ड पे, शुड। मैं सब बताऊंगी कि इनको सर्कल क्यों कर रही हूँ एंड इनका यहाँ आगे क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, नेक्स्ट, इट कैन हेल्प टू कंट्रोल कफ एंड कोल्ड। ये पर्टिकुलर चीज़ कफ एंड कोल्ड, सर्दी खांसी को कंट्रोल करने में तुम्हारी मदद कर सकती है। सर्कल वर्ड कैन। यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज देम। इसको यूज़ करने से पहले आप किसी एल्डर यानी किसी बड़े को कंसल्ट करिए, यानी कि उनसे पूछिए। तो मस्ट। आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स ओवरनाइट। मेरे को बहुत ज़रूरत है कि मैं रात भर मेथी के जो सीड्स हैं उनको सोक करके यानी पानी में भिगो के रखूँ, तो नीड टू। नेक्स्ट, आई यूज टू पुट हींग वाटर ऑन योर टमी। जब तुम छोटे थे तो मैं तुम्हारे टमी पे हींग वाला जो वाटर होता था वो लगाती थी, तो यूज्ड टू। ओके,
अब ये जो सारे वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स को हम कहते हैं मॉडल वर्ब्स। क्या कहते हैं? मॉडल वर्ब्स। बेसिकली ये एक तरीके के हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, यूज टू, नीड टू, मस्ट, ऑट टू, हैव, ये सब आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं। ओके, अब कैसे इनको कहाँ यूज़ करते हैं वो सीखते हैं। यहाँ पर आपको एक टेबल दिया है जिसमें यहाँ पर आपके हेल्पिंग वर्ब्स गिवन है, मे, शुड, कैन, मस्ट, नीड टू, यूज टू। इन हेल्पिंग वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? मॉडल वर्ब्स या मॉडल्स भी कहते हैं। ओके, एक ही बात है, हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स एक ही बात है। अब कॉलम बी में इन वर्ब्स के फंक्शंस गिवन है, यानी कौन सा वर्ब किस काम में यानी किस जगह पर यूज़ होता है। यानी आप मे को हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, ज़रूर कोई ना कोई कंडीशन या कोई सिचुएशन होती होगी जहाँ पर मे यूज़ होता है, तो वहीं पर ही आप मे यूज़ करोगे, हर जगह आप यूज़ नहीं कर सकते। ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं। पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट मतलब आपकी जब कोई पुरानी आदत है और हमेशा से आप ऐसे ही करते हुए आ रहे हो। सजेशन, जब आप किसी को कोई सुझाव दे रहे हो। कंपल्शन, यानी ये चीज़ कंपल्सरीली करनी ही है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एडवाइस, जैसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं ना कि आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप चाहो तो कर सकते हो। एबिलिटी, यानी जब आप कोई चीज़ करने के योग्य हो, जैसे आई एम एबल टू राइट इंग्लिश, मैं कर सकती हूँ, यस, तो यहाँ पे बेसिकली कैन यूज़ होता है। नेसेसिटी, यानी बहुत कोई चीज़ ज़रूरी है, नेसेसरी है, तो वहाँ पर नेसेसिटी के साथ कौन सा मॉडल वर्ब लगता है ये आपको समझ के मैच करना है। ठीक है, कौन से मॉडल वर्ब के साथ कौन सा उसका क्या फंक्शन है वो आपको मैच करना है। अब यहाँ पे मॉडल वर्ब्स के एक डेफिनेशन गिवन है। द हेल्पिंग वर्ब्स इन कॉलम ए आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स और मॉडल्स, ईच मॉडल वर्ब हैज़ अ डिफरेंट फंक्शन। ये मैंने आपको बता दिया। ओके, अब मैच करते हैं, देखते हैं। मे कहाँ यूज़ होता है? मे यूज़ होता है कंपल्शन के साथ, यानी जब कोई चीज़ कंपल्सरी होती है और आप बोलते हो किसी को कि यू मे गो टू डॉक्टर राइट नाउ, यू मे गो टू डॉक्टर, यानी आपने कंपल्शन बता दिया कि भाई चले जाओ, ज़रूरी है। शुड कब यूज़ होता है किसी सेंटेंस में? जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, यू शुड विजिट डॉक्टर, आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, यस, आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही तो एडवाइस। कैन कब यूज़ होता है? जब एबिलिटी है, आई कैन कंप्लीट दिस वर्क विद इन 10 मिनट्स, मैं ये काम 10 मिनट में कंप्लीट कर सकती हूँ, तो आपके अंदर उतनी एबिलिटी है कि आप कर सकते हो, यस। तो कैन कब यूज़ होता है? जब एबिलिटी होती है। मस्ट कब यूज़ करते हो? नेसेसिटी, यू मस्ट नॉट डिस्टर्ब दिस गर्ल, तुम बिल्कुल भी उस गर्ल को डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो मस्ट नॉट, तो मस्ट भी एक मॉडल वर्ब है और मस्ट नॉट भी एक नेगेटिव मॉडल वर्ब है, एक ही बात है। तो जब नेसेसरीली कोई चीज़ आप बोल रहे हो तो मस्ट। नीड टू कब यूज़ होता है? जब आप किसी को कोई सजेशन दे रहे हो, यू नीड टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रेगुलरली, कि तुम्हें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रेगुलरली खाने चाहिए, आपने किसी को एक सुझाव, एक सजेशन दिया, यस। और यूज़ टू कब यूज़ होता है? जब आपकी कोई पास्ट हैबिट है, कि कोई पुरानी कोई हैबिट है, आदत है और अभी तक आप वही चीज़ कर रहे हो। आई यूज़ टू राइट विथ फाउंटेन पेन, यानी हमेशा से मेरी आदत है, मैं फाउंटेन पेन से ही लिखती थी, यस, तो हमेशा से आदत थी, तो यूज़ टू। आई यूज़ टू ईट ऑरेंजेस व्हेन आई वाज स्मॉल, जब मैं छोटी थी मैं हमेशा से ऑरेंजेस खाती थी, यस, तो पुरानी आदत है जो अभी तक चली आ रही है, वहाँ पे आप यूज़ टू यूज़ करते हो। तो ये सारे वो मॉडल वर्ब्स हैं या हेल्पिंग वर्ब्स भी इनको बोलते हैं, और ये उनके फंक्शंस हैं कि इन कंडीशंस में ये वाले वर्ड्स यूज़ होते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स विद एनी 4 मॉडल वर्ब्स फ्रॉम द टेबल गिवन बिल अबव। ओके, अब यहाँ पे टोटल कितने मॉडल वर्ब्स गिवन है? 6 मॉडल वर्ब्स हैं। अब यहाँ पर कॉन्वर्जेशन हो रही है, बातचीत हो रही है अजय और सुमन के बीच में। आपको ये कॉन्वर्जेशन कंप्लीट करना है कोई भी 4 मॉडल वर्ब्स यूज़ करके। यहाँ पे कितने मॉडल वर्ब्स गिवन है? 6। इन 6 में से भी कोई भी 4 मॉडल वर्ब्स यूज़ करके आपको ये कॉन्वर्जेशन कंप्लीट करना है। लेट्स रीड। अच्छा, कोई भी मॉडल को आप सिर्फ एक ही बार ही यूज़ कर सकते हो, ओनली वंस। ज़रूरी नहीं कि शुड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो शुड आप 2 जगह यूज़ कर लो, नहीं, एक मॉडल वर्ब को एक ही बार यूज़ करना है। ओके, अजय बोल रहा है आनंद हैड फीवर लास्ट वीक, ही डैश टेक गुड रेस्ट। भाई आनंद को पिछले हफ्ते फीवर था, उसको रेस्ट लेना चाहिए, तो वो क्या बोल रहा है? ही शुड टेक रेस्ट। तो शुड क्या कर रहा है? यानी कि एक एडवाइस दे रहा है, वो क्या कर रहा है? एक एडवाइस दे रहा है कि उसको भाई रेस्ट लेना चाहिए, आराम करना चाहिए। सुमन कहती है येस ही डैश और ही विल फॉल इल अगेन, कि हाँ उसको लेना चाहिए रेस्ट, नहीं तो वो फिर से बीमार पड़ जाएगा। ही मस्ट और ही विल फॉल
इल अगेन, एक मिनट। तो यस, मस्ट मतलब क्या बता दिया, नेसेसिटी, कि उसके लिए आराम करना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, वो फिर से बीमार पड़ जाएगा। तो अजय इसका रिप्लाई करता है, ही डैश टेक ग्रैंड मदर्स नेचुरल क्योर्स, ही कैन टेक ग्रैंड मदर्स नेचुरल क्योर्स। तो अजय कहता है कि दादी के वो नेचुरल क्योर्स यानी देसी घरेलू नुस्खे वो यूज़ कर सकता है। तो कैन यानी कि एबिलिटी, यानी कि वो कर सकता है, उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि घर में किचन में जाके उठा के कोई मसाला पीस के या कुछ इस टाइप का अपनी तबीयत ठीक करने के लिए वो यूज़ कर सकता है। तो उसके अंदर वो एबिलिटी है, दैट मीन्स कैन। तो सुमन कहती है येस वी डैश रिमेंबर हाउ इफेक्टिव दे आर। यस, हमें बिल्कुल याद होना चाहिए कि कितने इफेक्टिव यानी कितने काम के थे वो नेचुरल क्योर्स। वी नीड टू, तो वी नीड टू यानी कि ये क्या हो गया, सजेशन हो गया, एक सजेशन हो गया। ओके, वो सजेशन दे रही है, एक सुझाव दे रही है कि हाँ हमें बिल्कुल याद करना चाहिए दादी के वो सारे नेचुरल क्योर्स, क्योंकि वो बहुत इफेक्टिव थे, बहुत काम के थे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉडल वर्ब्स। ओके, सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के पार्ट 1 का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस खत्म नहीं हुए हैं, जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो सब हम अब पार्ट 2 के वीडियो में देखेंगे। तो वो देखना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। आप चाहें तो हमारे वीडियोज़ यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स सब कुछ मिल जाएगा, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।